निमोनिया जानलेवा हो सकता है, पर अच्छी बात यह है कि इसकी रोकथाम, बचाव और इलाज बहुत आसान है। निमोनिया से सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों को होता है, इसलिए सबसे पहले घर वालों का नजर रखना जरूरी है। कई बार ये देखा गया है कि माता पिता अंधविश्वासी होकर या लापरवाह होकर किसी भी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर ध्यान हटा, चिकित्सा में देरी हुई तो निमोनिया और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसीलिए याद रहे कि आपको ये गलती नहीं करनी है और चौकन्ना रहना है। छोटी से छोटी बात का बिल्कुल ध्यान रखें और आशा जी के संपर्क में रहें, इनकी मदद लें। आशा जी स्थिति को समझकर शुरुआती इलाज पर ध्यान देंगी, और अगर समस्या गंभीर होती है तो हम डॉक्टर आपके बच्चे को सही और समय पर उपचार हमेशा देने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चे को साधारण सर्दी खांसी है तो बच्चे को निमोनिया नहीं है। निमोनिया 2 प्रकार का होता है और इसके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं: सर्दी खांसी, तेज सांस चलना और छाती के निचले हिस्से का अंदर धंसना। अगर बच्चे की सर्दी खांसी बढ़े, साथ में तेज सांस चले और सांस लेते समय छाती का निचला हिस्सा अंदर धंसे या पसली चले तो उसे निमोनिया है। कुछ अतिरिक्त लक्षण जैसे आहार न लेना, उल्टी आना, बच्चे को झटके आना, नथुने फूलना, मतलब के बच्चे को गंभीर निमोनिया है। और ये जानने के लिए कि बच्चे को निमोनिया है कि नहीं, उसके सांसों की सही गिनती करना बहुत आवश्यक है। सांसों की गिनती के लिए हम घड़ी या फिर स्टॉपवॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे जानेंगे कि सांसें तेज चल रही है? बच्चों में उम्र के हिसाब से तेज सांस की गति का मापदंड अलग अलग होता है। बच्चे के जन्म से लेके 2 माह की आयु तक अगर उसकी सांसों की गति 60 या 60 से ज्यादा प्रति मिनट है, या फिर 2 माह से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चों के सांस की गति 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट है, तो उसकी सांसें सामान्य से तेज चल रही हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल तक की हो और वो 40 या उससे अधिक सांसें प्रति मिनट ले रहा है, तो ये निमोनिया का संकेत है। यदि बच्चे की सांस की गति 70 या 70 से ज्यादा प्रति मिनट है, तो इसका मतलब बच्चे को गंभीर निमोनिया है। यदि बच्चे की सांस की गति सामान्य से तेज या सीमा रेखा पर है, तो न्यूनतम 2 बार सांसों की गति की जांच करें। सांसों की गिनती करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सांस की गिनती करते समय बच्चा शांत हो, बच्चे के कपड़े ऊपर करके सांस लेने और छोड़ने की गति को 1 मिनट तक नापें। सांसों की गिनती करने के लिए घड़ी या स्टॉपवॉच को बच्चे की छाती या पेट के पास रखें। पर डॉक्टर साहब, ये बीमारी होती कैसे है, ये भी तो पता चले जरा। हाँ, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर हम बच्चे को निमोनिया और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे बच्चे को जन्म से 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। 6 माह का होने के बाद बच्चे को ऊपरी अर्धठोस आहार शुरू करें और बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं। 9 माह का होने के बाद बच्चे को हर 6 महीने में 1 बार विटामिन ए का घोल पिलाएं। गंदे हाथों से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से एक निमोनिया भी है। तो इसके लिए खाना पकाने और बच्चे को खाना खिलाने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद हाथ को साबुन से और साफ पानी से हमेशा धोएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी कीटाणु बच्चे के शरीर में नहीं घुस पाएंगे। अगर बच्चा अधिक समय धुएं के आसपास रहे, जैसे रसोई के चूल्हे, बीड़ी, चिलम, सिगरेट इत्यादि से निकला धुआं, तो उससे बच्चे की सांसों पे बुरा असर पड़ सकता है। निमोनिया और इसके जैसी दूसरी कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि घर में धुआं कम से कम हो। अपने घर और रसोई में खिड़कियां बनवाएं, जिससे धुआं आसानी से बाहर निकल सके। उचित मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने पर बच्चा कुपोषित हो जाता है और इससे भी निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पौष्टिक आहार, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर उचित मात्रा में मौजूद हो, वो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अगर बच्चे को ठंड से बचाकर न रखा जाए तो भी निमोनिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चे को अच्छे से ढककर रखें, गर्म रखें, कपड़े पूरे पहनाएं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की नाक और मुंह ना ढका हो। मैं अपने सभी डॉक्टर भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम अगर निमोनिया पर नजर रखें तो हम इसे जल्द ही क्लीन बोल्ड कर सकते हैं।